गं गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम मकर राशि फल जनवरी माह 2022। सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये जो राशिफल आपको बताएंगे, दरअसल ये चंद्र राशि के आधार पर आपको राशिफल बताएंगे। इस महीने के अंदर अपने भाग्य को जागृत करने के लिए ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। इस पूरे माह के अंदर मकर राशि के जातकों को अपने भाग्य जागृति के लिए भगवान गणेश की विशेष उपासना करनी चाहिए। द्वादश नामावली जो भगवान गणेश का होता है उसका जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। और सभी प्रकार के मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान गणेश की आराधना ही इस माह में आपके लिए सर्वोपरि साबित होने वाला है। गोचर ग्रह स्थिति जनवरी के महीने में देखेंगे मकर राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है, या मकर लग्न के अनुसार गोचर ग्रहों का प्रभाव, स्थिति, युति किस तरह का बनेगा। प्रथम भाव के अंदर शनि, बुध, चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों की युति बनेगा मकर राशि में। द्वितीय भाव कुंभ राशि में बृहस्पति ग्रह बैठेंगे, विराजमान रहेंगे। और धनु राशि द्वादश भाव में सूर्य शुक्र की युति बनेगा। एकादश भाव लाभ स्थान पर वृश्चिक राशि में केतु मंगल की युति बनेगा। और पंचम भाव में राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। 14 जनवरी को सूर्य ग्रह की मकर राशि परिवर्तन होने वाला है। 16 जनवरी को वृश्चिक राशि से धनु राशि में मंगल ग्रह जाएंगे, यानी कि इस पूरे महीने में सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। यदि मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस 2022 के अंदर शनि का द्वितीय ढैया से तृतीय ढैया प्रारंभ होगा, 7.5 का। विशेषताओं की बात करें तो मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं वो अपने गृहस्थी के प्रति बड़े संजीदा होते हैं और जिम्मेदारी पूर्वक अपने गृहस्थी को चलाती हैं और बड़े शिद्दत से गृहस्थी का पालन पोषण करती चली जाती हैं। इनके अंदर एक कमी होती है, ये संदेह करती हैं। इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा संकालू नेचर कह सकते हैं। मकर राशि के स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से संबंधित इस माह में आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। खाना खाने का कई बार मन नहीं करेगा। सुबह के समय में यदि 2 गिलास या 1 गिलास गर्म पानी पूरे महीने में आप पीते हैं तो ये आपके पेट से रिलेटेड, सेहत स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको बेहद शानदार आपको लाभ देने वाला है। और यदि एक बार इसकी आदत हो गई तो हो सकता है आप परमानेंट निरंतर इसका प्रयोग करते रहें और इससे आप अपने जीवन में परमानेंट अपने पेट से लेकर के जो समस्याएं रहती हैं उससे आप अपनी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। रात को सोते वक्त आपको गर्म दूध पीनी चाहिए, हल्दी मिला करके थोड़ा सा। इससे मानसिक किसी भी तरह की जो तनाव विकृति बनती है वो दूर होता है और बहुत अच्छे तरीके से नींद आपको आती है। और जब आप पूरी नींद लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक मानसिक दृढ़ शक्ति, संकल्प शक्ति की प्राप्ति होती है और शारीरिक स्वास्थ्य में आपको निरंतर सुधार मिलता है। मन के अशांत होने का कारण भी कई बार बनता है कि आप पूरी अच्छे तरीके से सो नहीं पाते हैं। इस माह के अंत में आप यदि इन उपायों को करते हैं तो आप देखेंगे बहुत शानदार तरीके से आपके जीवन में एक बड़ा रिलीफ, बदलाव मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करें, जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और साथ ही साथ आप कुछ रचनात्मक कार्यों के प्रति भी आपकी मन रुचि आपकी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर विशेष जिम्मेदारी पूर्वक आपको अपने पढ़ाई को और रचनात्मक कार्यों पर भी अपने मन को लगाना होगा। दोनों ही कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक आगे एक साथ लेकर के बढ़ने की आवश्यकता होगी। पिता का भी यहाँ पर आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। बस यहाँ पर आपका एक परम कर्तव्य होता है कि आप थोड़े से जिम्मेदारी पूर्वक मन लगा करके अपने कार्यों को कंप्लीट करें, मन लगा करके अपने अध्ययन का कार्य पूरा करें। भविष्य को लेकर के पहले से ज़्यादा आप यहाँ पर सजग हो जाएंगे इस माह के अंदर। और क्या करें क्या ना करें इस चीज़ का आपको एक विशेष विचार विमर्श आपके मन में निरंतर चलता चला जाएगा। और ये एक अच्छी विचारधारा भी इसे कह सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि इससे कोई दिक्कत है आपको।
मकर राशि के जातकों की व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो व्यापार में घाटा तो होगा, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा। कुछ समय के बाद वो घाटा की फिर रिकवरी आप कर पाएंगे। नए कस्टमर यहाँ पर आपको मिलेंगे शानदार तरीके से, और बड़े कारोबार करने के इरादे से वो जुड़ेंगे आपके साथ। बेहतर कार्य आप कर पाएंगे। पैसों के लेन देन के अंदर थोड़े से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा यहाँ पर कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, यानी आपके ही गलती से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी की बात करें, यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने पुराने सहकर्मियों से नई जॉब की ऑफर या सुझाव मिल सकते हैं, यानी कि कोई पुराना आपका सहकर्मी आपको नए जॉब की अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ऐसे काम आप करने वाले हैं इस माह के अंदर। जॉब यदि कर रहे हैं तो जिम्मेदारी पूर्वक कार्यों को आप यहाँ पर इस माह के अंदर कर पाएंगे। किसी कारणवश जॉब में मन आपका कम लगेगा, हो सकता है नई जॉब की आवश्यकता आपकी बढ़ेगी, या नीड ऐसी आपकी बढ़ती चली जा रही है, या फिर पुराने कुछ ऐसे जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसे बातचीत आपकी बिगड़ सकती है, जिससे आपका मोह भंग हो सकता है बॉस के साथ में, और इस कारण से भी आप नए जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ पर देखा जाए मकर राशि के जातकों के लिए मकर राशि फल के अनुसार तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो समय बहुत अच्छा है। घर पर आप पूरा समय दे पाएंगे और अपने प्रेम संबंध के प्रति आप अपनी उत्तरदायित्व बहुत अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। अपने रिश्तों को आगे सुधरता हुआ देखेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह के रिश्ते यहाँ पर पक्के होने के पूर्ण संकेत दिख रहे हैं। किसी पारिवारिक सदस्य के द्वारा आपको पूर्ण सहयोग सहायता मिलने वाली है, और यदि विवाह के अभी कुछ ही समय बीते हैं तो अपने जीवन साथी के ऊपर आपको कई बार शक की भावना आएगी, आप शक करेंगे, और ऐसे में आपके आपसी तालमेल में थोड़ी सी कमी बन सकती है। बेवजह बातचीत में दिक्कत आ सकती है यदि आप खुल करके अपनी बात करें, और यदि आप स्वयं गलत नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी के ऊपर भी आपको शंका करने की कोई अधिकार, कोई औचित्य नहीं बनता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि आप विवाह के लिए एक्सपेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। ध्यान आपको जरूर रखनी चाहिए। अपने मौकों को आपको सही तरीके से कैप्चर करने की आवश्यकता होगी, कैच करने की ज़रूरत होगी। ऐसे में आप विशेष जागरूक रहें। ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, और इस समय में पिता और पिता तुल्य लोग, जो भी लोग हैं, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। बॉस के साथ आपके बहुत अच्छे तालमेल बनेंगे, और किसी भी परिस्थिति के अंदर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे जल्दबाजी के कारण आप अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य को भी आपने छोड़ दिया, गिव अप कर दी वहाँ पे, और वो गिव अप आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो हो सकता है इस माह में आप स्वयं मकान मालिक बन जाएं, अपने स्वयं के मकान में आप गृह प्रवेश करें। समस्याएं आपकी जो थी उन समस्याओं का यहाँ पर समाधान आपको मिलता चला जाए। घर की जो चिंता थी वो चिंता अब यहाँ पर दूर हो सकती है, समाप्त हो सकती है, और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। बच्चों के साथ यदि आप कहीं घूमने की प्लान कर रहे हैं तो वो भी आपकी प्लान योजना किसी न किसी अड़चन बस रुक सकती है। रिश्तेदार घर में आपके आ सकते हैं और उनके साथ कुछ आपके अच्छे समय बीतेंगे। पुरानी प्रॉपर्टी यदि कहीं पे पड़ी हुई है, उसे बेचने की आपकी इच्छा है, आप उसे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सही पैसों की या सही उसकी प्राइस आपको मिल सकती है, सही रेट मिल सकता है, और उन पैसों के द्वारा आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे, और घर के सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को आप उन पैसों के द्वारा पूरी कर सकते हैं। सभी की नीड को, आवश्यकताओं को आप यहाँ पर आप पूरी होता हुआ देखेंगे। जनवरी माह के अंदर विशेष उपाय देखें तो इस माह के अंदर आपका जो शुभ अंक है वो है 6 नंबर है, और आपका रंग जो है शुभ रंग हरा है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना आपको सायंकाल जप करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए, इससे आपकी सभी प्रकार की मनोरथ पूरी होंगे। शनि के ढैया का
तृतीय चरण स्टार्ट होगा मकर राशि में, और तृतीय चरण अपने आप में सर्वोपरि ताकतवर होता है। ये आपको सही मार्ग पर लेकर के खड़ा करता है, जहां से आप अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नए साल की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ज्योतिष परामर्श आप चाहते हैं, कोई विशेष सवाल आप करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। व्यापार नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, क्या क्या ऐसी दिक्कतें, उन दिक्कतों का संपूर्ण निराकरण आपको यहाँ पर मिलेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।